नमस्कार। समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस और ऑस्ट्रिया की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। झारखंड विधानसभा में आज हेमंत सोरेन सरकार विश्वास मत का सामना करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सीयूईटी यूजी 2024 परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी की। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के दौरान पश्चिमी तट, पूर्वोत्तर, पूर्वी भारत और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की। फ्रांस के संसदीय चुनाव में मतदान बाद सर्वेक्षणों में त्रिशंकु संसद की संभावना। वामपंथी गठबंधन धुर दक्षिणपंथी से आगे। और भारत के अविनाश साबले ने फ्रांस में पेरिस डायमंड लीग में 3000 मीटर स्टीपल चेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस और ऑस्ट्रिया की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए मॉस्को जाएंगे। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रक्षा, व्यापार और निवेश, ऊर्जा सहयोग, शिक्षा, संस्कृति तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित व्यापक द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श का अवसर देगा। दोनों नेता परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर भी विचार करेंगे। ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन, G20, पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों में द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति का भी आकलन किया जाएगा। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने मीडिया को बताया कि भारत और रूस के बीच 2020 से ही विशिष्ट साझेदारी रही है, जो भू राजनीतिक चुनौतियों के बीच भी प्रभावी है। उन्होंने कहा कि ये वार्षिक शिखर सम्मेलन भारत और रूस के बीच सहयोग को नई गति देगा। Prime Minister is scheduled to arrive in Moscow in the late afternoon. President Putin will host a private dinner for Honorable Prime Minister on the day of arrival. The next day, Honorable Prime Minister's interactions would include an interface with the Indian community in Russia. Prime Minister will also lay a wreath at the tomb of the unknown soldier in Kremlin, and thereafter Honorable Prime Minister will visit the Rosatom Pavilion at the exhibition venue in Moscow. रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने संवाददाताओं से बातचीत में 3 वर्ष बाद हो रही इस यात्रा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। The visit is in the framework of our annual exchange of presidential and prime ministerial visit that we have annual summits. And so the context is bilateral. Global issues, including this war that you mentioned, will be discussed and the leaders will exchange their views and their perspective on these developments. यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 9 और 10 जुलाई को ऑस्ट्रिया में होंगे। प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रिया यात्रा वहां के चांसलर के निमंत्रण पर हो रही है। दोनों नेताओं के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता होगी। व्यापार जगत के प्रमुखों के साथ भी श्री मोदी की बातचीत होगी। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार आज विधानसभा में विश्वास मत का सामना करेगी। इसके लिए दिन के 11 बजे से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी विधायकों को सदन में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। 81 सदस्यों के झारखंड विधानसभा में 5 सीटें खाली हैं। विश्वास मत जीतने के लिए 39 विधायकों का समर्थन जरूरी है। सत्तारूढ़ गठबंधन को 46 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जिनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के 27, कांग्रेस के 17 तथा राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के 1-1 सदस्य हैं। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन के 27 विधायक हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के 24 और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के 3 सदस्य हैं। 3 विधायक निर्दलीय हैं। मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह विधानसभा में विश्वास मत जीतने के बाद होगा। कृष्ण कुमार लाल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। विद्यार्थी उत्तर कुंजी को कल तक चुनौती दे सकते हैं। अब 1 सप्ताह के भीतर परिणाम घोषित होने की संभावना है। ये परीक्षा पहली बार हाइब्रिड आधार पर आयोजित की गई थी। 15 विषयों के लिए परीक्षण
परीक्षा पेन पेपर आधारित थे, जबकि अन्य 48 विषय कंप्यूटर आधारित थे। इस वर्ष 261 केंद्रीय, राज्य, डीम्ड और निजी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आम प्रवेश परीक्षा के वास्ते 13,40,000 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। सर्वोच्च न्यायालय में नीट यूजी से संबंधित कई याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। इनमें नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की याचिकाएं भी शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष 26 याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के किसी भी सबूत के अभाव में नीट परीक्षा दोबारा आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र ने यह भी तर्क दिया है कि दोबारा परीक्षा कराने से लाखों विद्यार्थियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने अडानी समूह के बारे में महत्वपूर्ण रिपोर्ट लीक करने के लिए हिंडनबर्ग रिसर्च को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये रिपोर्ट न्यूयॉर्क के हेज फंड मैनेजर मार्क किंगडन को लीक की गई थी। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद अडानी समूह की 10 सूचीबद्ध फर्मों के शेयर मूल्यों में $150 अरब से अधिक की गिरावट आई। इससे हिंडनबर्ग, किंगडन के हेज फंड और कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़े ब्रोकर को लाभ हुआ। सेबी ने हिंडनबर्ग पर मिलीभगत से अनुचित लाभ कमाने और गैर सार्वजनिक तथा भ्रामक जानकारी का उपयोग करके अडानी समूह के शेयरों में उथल-पुथल करने का भी आरोप लगाया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के दौरान पश्चिमी तट, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कई हिस्सों सहित उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार और उड़ीसा में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना है। असम और मेघालय में भी इस महीने की 10 और 11 तारीख को बारिश की संभावना है। अगले 5 दिन के दौरान कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, केरल और माहे, लक्षद्वीप और तटीय कर्नाटक में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। उत्तर प्रदेश में कई स्थानों में तेज वर्षा तथा विभिन्न जलाशयों और बराजों से पानी छोड़े जाने के कारण निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को 24 घंटे के अंदर बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है। आम जनजीवन प्रभावित है और शहरी इलाके जल भराव से जूझ रहे हैं। नेपाल सीमा से सटे तराई के जिलों में शारदा, राप्ती, गंडक और घाघरा नदियों के किनारों के इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। नेपाल में भारी बारिश के कारण लखीमपुर जिले में शारदा नदी में अचानक से काफी पानी का बहाव आ गया और कई गांवों में प्रभावित इलाकों से ग्रामीणों को सुरक्षित क्षेत्रों में जाना पड़ा। राहत और बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य में और बारिश होने की भविष्यवाणी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तेज वर्षा के कारण जलभराव और घरों को नुकसान हुआ है। इससे सड़कें जलमग्न हो गईं और पेड़ उखड़ने के कारण काफी प्रभाव पड़ा। मौसम विभाग ने अगले 6 घंटों में बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और चमोली जिलों में अचानक बाढ़ आने की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में बाल स्वास्थ्य उपायुक्त और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभारी डॉ शोभना गुप्ता तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉ गोविंद के मखारिया चर्चा में भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भुवनेश्वर में ऐतिहासिक उदयगिरी गुफा देखने जाएंगी। राष्ट्रपति 4 दिन के ओडिशा दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ने कल पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के विग्रहों की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा देखी। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज फिर से शुरू होगी। जय जगन्नाथ पावन पावन प्यारा प्यारा। फ्रांस
फ्रांस के संसदीय चुनाव में मतदान बाद सर्वेक्षणों में त्रिशंकु संसद का अनुमान व्यक्त किया गया है। दूसरे दौर के मतदान में वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट को अधिकांश सीटें मिलने की संभावना है। सर्वेक्षण में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मध्यपंथी असेंबल गठबंधन दूसरे स्थान पर, जबकि धुर दक्षिण पंथी नेशनल रैली को तीसरे स्थान पर बताया गया है। किसी भी गठबंधन को बहुमत मिलने की संभावना नहीं है। फ्रांस में पेरिस डायमंड लीग में 3000 मीटर स्टीपल चेज में भारत के अविनाश साबले ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अविनाश साबले ने अपने रिकॉर्ड को 1 सेकंड से भी ज्यादा बेहतर किया। अविनाश साबले 8 मिनट 9 सेकंड और 1 सेकंड के 91वें हिस्से के समय के साथ छठे स्थान पर रहे। हालांकि इथियोपिया के अब्राहम सेमे 8 मिनट 2 सेकंड और 1 सेकंड के 36वें हिस्से के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ पहले स्थान पर रहे। भारत ने सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष और महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। पुरुष सिंगल्स में भारत के तरुण मानिपल्ली ने जापान के योदई ओकीमोतो को 21-15, 21-15 से हराया। महिला सिंगल्स फाइनल में भारत की तस्नीम मीर ने रक्षिता श्री को 21-15, 21-19 से हराकर खिताब जीता। पुरुष डबल्स फाइनल में प्रकाश राज और गौस शाही की भारतीय जोड़ी को फ्रांस के जूलियन मायो और विलियम विलेगर से 9-21, 14-21 से हार का सामना करना पड़ा। जापान के पश्चिमी ओगासावारा द्वीप समूह में आज सवेरे 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। स्थानीय मौसम एजेंसी ने कहा कि भूकंप भारतीय समय के अनुसार देर रात 1:32 पर आया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद कनक। आज अखबारों ने अलग अलग समाचारों को अपनी हेडलाइन बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने पूरी रथ यात्रा की खबर सचित्र देते हुए लिखा है, 20 लाख भक्त उमड़े, रथ पर सवार होकर चले जगन्नाथ महाप्रभु। यात्रा से पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने की परिक्रमा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड से 4 धाम यात्रा रोकी गई। देशबंधु ने बारिश से असम में 58 और उत्तर प्रदेश में 13 लोगों की मौत की खबर सबसे ऊपर दी है। आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख तक का इलाज मुफ्त करने की तैयारी, राष्ट्रीय सहारा की खबर है। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में शनिवार से जारी मुठभेड़ में 6 आतंकवादियों के मारे जाने और 2 सैन्यकर्मियों के शहीद होने का समाचार दिया है। हिन्दुस्तान ने राजौरी में सेना की एक चौकी पर हमले में स्थानीय आतंकियों के शामिल होने की आशंका जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा पर दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रूसी सेना में मौजूद भारतीयों की वापसी बड़ा मुद्दा। IIT गांधीनगर के शोध के हवाले से हिन्दुस्तान लिखता है, पूरे उत्तर भारत पर जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिल रहा है। 70 वर्षों में कम बरसे मेघ, धरती